तो अगेन वी डू द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई जी, ठीक है, क्योंकि वीटीएच चेंज नहीं हो रहा है, आरटीएच चेंज नहीं हो रहा है, तब चेंज क्या हो रहा है, आरजी चेंज हुआ है। तो रेस्ट ऑफ द कांस्टेंट आर द सेम एज द इन द प्रीवियस वन। तो वीटीएच हम लास्ट एग्जांपल में निकाला था, दैट वाज 2.77 मिली वोल्ट एंड आईजी एंड आरटीएच वाज 734 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर आरजी 500 ओम रख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन तो देखने को मिल रहा है, दैट इज 2.24 माइक्रो एम्पियर। Okay, and the sensitivity of the galvanometer is given as 1 millimeter per microampere. तो फाइनली आपको 2.24 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एंड एज द क्वेश्चन वाज सेइंग दैट कि 1 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन भी विजिबल है, दैट मींस यू विल बी सीइंग द डिफ्लेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर अनबैलेंस। ओके, विद दिस we have understand how the Wheatstone bridge is working. We have seen the limitations of Wheatstone bridge. We have done some balanced and unbalanced numericals. Okay, now let us see the Calvin's double bridge, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सॉरी, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट है जो मैं एसी ब्रिज में स्टार्ट करूँगा। आई विल स्टार्ट कैल्विन ब्रिज और कैल्विन डबल ब्रिज, ठीक है। जो अभी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो लिमिटेशन है कि हम 1 ओम के नीचे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और ड्यूरिंग द मेजरमेंट जो लेड का रेजिस्टेंस है वो पार्टिसिपेट करता है। तो इन दोनों जो ड्रॉबैक्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं कैल्विन्स ब्रिज से, ठीक है। या उसका एक और मॉडिफिकेशन है, दैट इज कैल्विन्स डबल ब्रिज। तो उसको देखते हैं, पहले एसी ब्रिजेस बाद में देखेंगे, ठीक है। आई एम प्रेजेंटिंग द कैल्विन्स ब्रिज एंड कैल्विन्स डबल ब्रिज। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ इम्पिडेंस स्टार्ट किया था बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, जिससे कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस मेजर किया था, अननोन रेजिस्टेंस। उसकी जो लिमिटेशन थी कि वो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू से नीचे मेजर नहीं कर सकता था, ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट लेक्चर्स। उसको इम्प्रोवाइज करके दैट वी स्टार्टेड वी डिजाइन new bridge which was basically designed by the Lord Kelvin and named as Kelvin double bridge। पहले उन्होंने कैल्विन ब्रिज डिजाइन किया, फिर उसी में कुछ और मॉडिफिकेशंस किए और कैल्विन डबल ब्रिज किया, ठीक है। लेट अस सी व्हाट वर द मॉडिफिकेशन डन बाय द कैल्विन ब्रिज। ओके, तो पहला पॉइंट ये लिखा है, द इफेक्ट ऑफ द कनेक्टिंग लीड एंड द कनेक्टिंग टर्मिनल्स आर प्रोमिनेंट व्हेन द वैल्यू ऑफ आरएस डिक्रीज टू अ फ्यू ओम्स। अगर आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है वो अगर ओम की रेंज में, इफ इट इज इन 1 ओम 2 ओम और बिलो दैट, इन दैट केस तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग लीड एंड कनेक्टिंग टर्मिनल उनका रोल काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इन दैट केस कैल्विन्स ब्रिज आता है रोल में। यहाँ पर आरवाई एक रेजिस्टेंस लिया, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग लीड फ्रॉम R3 टू RS। Let us see this in the figure, ठीक है। तो R3 से लेके RS के बीच का रेजिस्टेंस को RY कहा गया है, ठीक है। बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग लीड, ठीक है। जो भी कनेक्टिंग लीड है उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड बेसिकली इट इज फ्रॉम M to N, ठीक है। RY रेजिस्टेंस इज फ्रॉम M to N। Let us see how it is being at point M। If you see at the point M, the point M में हम
अपने जॉकी या अपने नल डिटेक्टर का पॉइंट रखेंगे तो होगा क्या कि आपका जो आर वाई रेजिस्टेंस है कनेक्टिंग लीड का वो जाके आर एक्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू विच द जो इंडिकेशन होगा वो टू हाई होगा। ठीक है, अगर यही हम एंड पॉइंट पे रखते हैं अपने डिटेक्टर को तो ये आर वाई आपका आर थ्री में जाके ऐड हो जाएगा। हाँ, तो हाँ, एट पॉइंट एन आर वाई इज एडेड टू आर थ्री। अगर आप पॉइंट एन पे देखेंगे, पॉइंट एन पे अगर आप अपना डिटेक्टर रखेंगे तो क्या होगा, आपका आर वाई जो है वो जाके आर थ्री के साथ ऐड हो जाएगा एंड ड्यू टू दैट आपका आर एस का मेजरमेंट लो आएगा। ठीक है, नाउ अगर इसको बीच में इस तरह से रखा जाए कि आपका गैल्वेनोमीटर नल डिटेक्ट करने लगे तो एट पॉइंट पी बिटवीन, तो वहाँ पर आर एक्स प्लस आर एन पी हो जाएगा। ठीक है, यू सी द फिगर आर एक्स प्लस आर एन पी विल बी इक्वल टू R1 by R2 into R3 plus RMP। ठीक है, अब देखेंगे तो इट विल बी R1 by R2 into RS plus RMP जो कि एक बेसिक व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। ठीक है, अगर इसको रीअरेंज करें तो यू विल बी गेटिंग RX इक्वल्स टू R3 R1 by R2 plus RMP R1 by R2 minus RMP। ओके, अगर मैं सेकंड वाला करूँ, ठीक है, यहाँ पर आर एम पी एंड आर एन पी नथिंग बट लीड रेजिस्टेंस फ्रॉम एम टू पी एंड एन टू पी रिस्पेक्टिवली, और जो पीछे का पार्ट है तो उसको मैं जीरो कर दूँ। ठीक है, effect of connecting lead will be cancelled out if the sum of second and third term is zero। जो प्रीवियस एक्सप्रेशन में जो सेकंड एंड थर्ड टर्म है इसका अगर सम जीरो हो जाए, ठीक है, दैट इज आर एम पी R1 by R2 minus RMP equals to 0, that is इसको इक्वेट करेंगे, that means this is equal to Rn by RMP equals to R1 by R2। अगर ये कंडीशन होगी in that case आपका जो RS का फॉर्मूला हो जाएगा that will be equal to R3 into R1 by R2 जो स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका नल जिस पॉइंट पे रखा जाए उसका जो आपका कनेक्टिंग लीड का रेशियो बने, रेजिस्टेंस का रेशियो बने, दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो आर। रेशियो आपके रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अगर इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर याद हो, जो जिन लोगों ने क्लास 12 में कैरी फॉस्टर्स ब्रिज किया होगा, ठीक है, अगर क्लास 12 में एक कैरी फॉस्टर्स ब्रिज होता है जिसमें 100 मीटर वायर होती है और हम लोग जॉकी लेके नल डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, that is nothing but you are removing the connecting lead resistance in that। ठीक है, तो यहाँ पर यही शो किया गया कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे तो कनेक्टिंग लीड का रेजिस्टेंस का कोई रोल भी नहीं रहेगा। ठीक है, एंड यू कैन मेजर द रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस टू वैल्यू लोअर देन 1 or more। सो ठीक है, इसके अंदर और एक मॉडिफिकेशन किया कैल्विन ने और उसको फाइनली कैल्विन डबल ब्रिज का। ठीक है, लेट अस सी दैट। कैल्विन ब्रिज में किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी इज हैविंग डाउट इन द कैल्विन ब्रिज, उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके बेसिक प्रिंसिपल या डेरिवेशन? एटलीस्ट कोई रिस्पॉन्स तो करे। यस सर। हाँ यस सर, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो उन्होंने किया था वो कैल्विन डबल ब्रिज का, उसको देखते हैं। ठीक है, तो कैल्विन डबल ब्रिज जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, इट इज फ्रॉम 1 to 0.0001, that is
1 इंटू 10 टू माइनस 5 ओम तक आप मेजर कर सकते हैं यूजिंग कैल्विन डबल ब्रिज। यहाँ पर इन्होंने जॉकी का जो रेजिस्टेंस है उसको भी निगलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर जॉकी की जगह पर इट्स अ 2 पॉइंट जॉकी, आर वाई तो है ही, साथ में जो पॉइंट पी एम और पी एल दे रखा है दैट इज 2 पॉइंट जॉकी। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 रेशियो आर्म्स है, एक R1/R2 है और एक आपका RA एंड RB है। 2 रेशियो आर्म्स है, ठीक है, 2 रेशियो आर्म्स का यूज किया गया। द कनेक्टिंग लीड बिटवीन द M एंड N इज द योक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो M और N के पीछे रेजिस्टेंस जो RY दे रखा है दैट इज द योक आपका कनेक्टिंग लीड्स का रेजिस्टेंस है। नो इन दिस केस द बैलेंस कंडीशन विल बी सिंपली VLK इज इक्वल टू VLMP। VLK अगर फिगर में ध्यान से देखें, VLK जो आपका रेजिस्टेंस R2 के थ्रू जा रहा है दैट शुड बी इक्वल टू VLMP। LMP हो जाएगा थ्रू R3 एंड RB, ठीक है। या फिर ये, या फिर आपका VKO नीचे की तरफ जो है थ्रू R1 शुड बी इक्वल टू VONP। VONP आपका RX के थ्रू RA के थ्रू होता हुआ गैल्वेनोमीटर पॉइंट P पर पहुंच रहा है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी वोल्टेज इक्वल होगा तो आपकी कंडीशन बैलेंस होगी। नाउ लेट अस कैलकुलेट VLK एंड VLMP। तो VLK जो कह रहा है VLK इज नथिंग बट सिंपली आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, क्योंकि VLO के बीच में वोल्टेज अप्लाइड इज V है और वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। तो सिंपली इट इज R2 बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू वोल्टेज V। ओके, तो ये आपका VLK हो गया। अब फाइनली V कैन बी कैलकुलेट सिंपली एज I इंटू RLO, I into total current coming from the voltage source into RLO, the resistance between point L and O। तो अपना टॉप मोस्ट पॉइंट और सबसे बॉटम पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा उसके वो into the current I, that is V। Now RLO can be measured from the right hand side part, which says that I into, पहले तो एक सीरीज रेजिस्टेंस है R3 और R3 के ही सीरीज में आएगा RX, ठीक है। R3 एंड RX आर इन सीरीज, ठीक है। तो R3 प्लस RX और RY इज इन पैरेलल विद RA एंड RB, ठीक है। तो RA एंड RB को सम अप कर दिया, RA प्लस RB पैरेलल विद RY। दिस इज द एंटायर रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट L to O फ्रॉम द राइट हैंड साइड। Okay, now let us see what VLMP। VLMP आपका करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम R3 देन फ्रॉम पॉइंट M इट इज मूविंग टुवर्ड P थ्रू RB, ठीक है। तो जो LMP है जो R3 के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो सिंपली I होगा, तो सिंपली आप I इंटू R3 कह देंगे। बट when the current is reaching at point M, वहाँ पर आपको करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल सिंपली कहता है कि अदर ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच फ्रॉम विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो अदर ब्रांच रेजिस्टेंस यहाँ पर RY हो गया अपॉन जिस ब्रांच में करंट जाना है दैट इज RB प्लस RA प्लस द अदर ब्रांच रेजिस्टेंस दैट इज RY। सिंपली RY अपॉन RA प्लस RB प्लस RY इनटू I होगा दैट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द पार्ट MP पॉइंट से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी सिंपली द करंट I इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस दैट इज RY अपॉन RY प्लस RA प्लस RB। तो वही आप अगर इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे तो वही आपको मिलेगा। एंड दिस करंट इनटू RB विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट M एंड P, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा IR3 प्लस दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इनटू I। ओके, तो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L, M एंड P। ओके, अब VLK और VLMP को इक्वेट करें और VLK में आप जो इक्वेशन 1 है इसमें V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो नीचे आपने डेराइव की है
उसको रख के VLMP से इक्वेट करेंगे एंड फाइनली रीअरेंज करेंगे फॉर R3, तो फॉर RX, फॉर द अननोन रेजिस्टेंस RX, तो वो निकल के आएगा RX इज इक्वल टू R3/R1 प्लस R2 प्लस RB/RY अपॉन RA प्लस RB प्लस RY इन द ब्रैकेट R1/R2 माइनस RA/RB। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि इफ RA/RB का रेशियो और R1/R2 का रेशियो अगर सेम होगा, इन दैट केस हमें स्टैंडर्ड कैल्विन स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशनशिप मिलेगा, दैट इज RX इज इक्वल्स टू R3 इंटू R1/R2। दैट्स वाई जो सेकंड आपका योग वाला जो दो पॉइंट्स लिए गए थे, उसको सेकंड रेशियो आर्म का कैल्विन ने, कि दिस इज द सेकंड रेशियो आर्म। टोटल कैल्विन में दो रेशियो आर्म की हमें जरूरत पड़ेगी, वन एट योग एंड वन जो कैल्विन को जो व्हीटस्टोन ब्रिज में पहले से एक्सप्लेन था। ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे तो आपका जो योग रेजिस्टेंस है उसका भी कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, so this is all this is being explained over here also. If we set R1/R2 equals to RA/RB, the second term of the right hand side will be 0 and the relation reduces to the well-known relationship. In summary, the resistance of the yoke has no effect on the measurement if the two set of ratio arms have the equal resistance ratio. तो इस तरह से कैल्विन डबल ब्रिज मतलब कि और माइन्यूट से माइन्यूट अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हेल्पफुल है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? कैल्विन ब्रिज एंड कैल्विन डबल ब्रिज, एटलीस्ट रिस्पॉन्स किया करो बेटा, रिस्पॉन्स भी नहीं करता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो, am I audible or not? Yes, sir. ओके, तो ये आपका हो गया, दिस वाज द डीसी ब्रिजेस। ठीक है, डीसी ब्रिज में हम लोगों ने ये देख लिया कि अननोन रेजिस्टेंस हम लोग यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज इफ इट इज बिटवीन 1 ओम टू 1 मेगा ओम, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर सकते हैं। और माइन्यूट माइक्रो होम रेंज में या पीको होम रेंज में जाना है तो वी कैन यूज द कैल्विन्स ब्रिज एंड कैल्विन्स डबल ब्रिज। ये सारे ब्रिज इन होल को हम लोग डीसी ब्रिजेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स लगा है वो डीसी लगा होगा एंड रेजिस्टेंस के लिए हमें डीसी सोर्स की ही जरूरत होती है। नेक्स्ट जो आता है इम्पीडेंस मेजरमेंट, यहाँ पर हम लोग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी, तो वो हम लोग एसी ब्रिजेस का यूज करते हैं। वहाँ पर सोर्स हमारा एसी हो जाता है। बस वहाँ पर नल डिटेक्शन करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करते। ठीक है, इन प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जगह पर हेडफोन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, एट द नल, वैसा जब वहाँ पर नल नहीं मिलता है तो हमिंग साउंड होता है, जैसे ही नल मिल जाता है वहाँ साउंड जीरो हो जाता है। ठीक है, ऑनली डिफरेंस इज दैट। ठीक है, बाकी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, कैपेसिटेंस को और फ्रिक्वेंसी मेजर करने के लिए, जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। ओके, अच्छा, मंडे को काफी लोग मतलब कि मंडे को शायद आप लोग सब ऑफलाइन आ रहे हैं, am I right? Yes, sir. ठीक है, जिनकी मंडे को लैब है, ठीक है, तो वो इन द लैब विद फाइल, ठीक है, अपनी फाइल में लेके आएंगे। मंडे को वी विल स्टार्ट विद द मल्टीसिम। मल्टीसिम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी लोगों ने डिजिटल की लैब में करके चला के देख लिया होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में 50% प्रैक्टिकल आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड है, 50% हार्डवेयर बेस्ड है। ठीक है, थोड़ा अभी गर्मी का मौसम है तो हम लोग कहते ना सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकल कर लेते हैं डीएसपी लैब में एसी चला के। वहाँ पर मल्टी सिम पे पहला प्रैक्टिकल जो करेंगे दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी बैलेंस कंडीशन वेरीफाई करेंगे और अनबैलेंस कंडीशन में
हम लोग गैल्वेनोमीटर करंट उसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो जिनका लैब एनेस्टर थे मंडे को, वो लोग इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे। अच्छा, लैब मैनुअल मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, ठीक है। मल्टीसिंह का पूरा लैब मैनुअल है, ठीक है। जो उसका लिखा है उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है। प्रोसीजर छोड़ के, प्रोसीजर आप प्रोसीजर भी लिखेंगे, बाकी सब कुछ उसको फॉलो करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आज मुझे कुछ कहना है? No, sir. ओके, मैं अटेंडेंस के लिए कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो आपके एकेडमिक कैलेंडर में क्विज का फर्स्ट वीक में दे रखा है सितंबर में, तो उसी में होगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो 31 अगस्त तक पढ़ा दिया जाएगा वो कोर्स होगा, तो साथ साथ पढ़ते जाए। Sir, please repeat जो आपने अभी बताया. मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया एकेडमिक कैलेंडर आपका पहला क्विज सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। Okay, sir. और उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो 31 अगस्त तक जितना मैं पढ़ा दूंगा वो सिलेबस होगा, ठीक है। तो Okay, फिर sir. ठीक है, तो पढ़ते जाए साथ साथ। Okay, sir. Okay, now आस्था गौतम, आस्था गौतम, Yes, अभिषेक sir. कुमार, Sir. Yes, sir. देन आकांक्षा सिंह, Sir. अनुष्का सिंह, हरिओम त्रिपाठी, Present, sir. हर्ष कुमार सिंह, Present, sir. हर्षित पटेल, प्रेजेंट सर। रिश्का वर्मा, Present, sir. भरत तिवारी, रविका महेश्वरी, प्रतीक भक्तानी, प्रेजेंट सर। देन राबिया अंसारी, Present, sir. राहुल कुमार यादव, Yes, sir. देन राहुल कुमार, Present, sir. रवि प्रकाश चौरसिया, यस सर। विशु वर्मा, रोशन पांडे, Present, sir. Sir, 103 present है. ठीक है रिशु। Yes, sir. 68 भी present है आस्था. हाँ बेटा, हो गया। देन संचित गुप्ता, Present, sir. 87 presents. Sir, 93, sir. बेटा हो गया, जो लोगों का हो गया क्यों बोल रहे हो बेटा तुम? Sir, 118 शुभांगी. अभी वहां तक पहुंचे तो दो। Sir, 118 शुभांगी. 108 संजना कटियार, Yes, sir. Yes, sir. 108. 109 सौरभ गुप्ता, 110 सौरभ कुमार, Yes, sir. देन संभवी, Present, sir. शिवानी, Present, sir. शिवम सेठ, शिवम श्रीवास्तव, यस सर। शिवांश श्रीवास्तव, Present, sir. Present. 116%. शुभांगी, Present, sir. प्रतीक जैन, Present, sir. सूर्यांश, Present, sir. Present.
स्वाति सिंह, Present, sir. मान्या सोनी, Present, sir. Sir, present, sir. ओके बेटा दादी, विकास कुमार, Yes, sir. विकास सिंह, Present, sir. विनय कुमार। Present, sir. ठीक है बेटा Sir, जाओ। 79 present. Sir, Anushka Singh. Sir, 76. 79. 308 present. दीदी आप खेल रहे किस क्लास में हैं? 69 present, sir. 69. Sir, 76. आप ही नहीं क्लास में। आप अभी जब लोग ज्वाइन कर रहे हो 69 अभय प्रताप सिंह आप क्लास में ही रहे। Yes, sir. 69 present, sir. आप थे नहीं क्लास में बेटा, अभी अभी आए हो। सर नेटवर्क इशू हो रहा था सर। ठीक है, आप मंडे से आना ही है, कोई नेटवर्क इशू है थोड़ा किया बेटा जाओ। Sir, 71, sir. तुम भी अभी अभी आए हो। ले लो ये। Sir, 76. भी हो गया सर, मैं टाइप अटेंडेंस के टाइप क्या करें ज्वाइन। ओके 70 बेटा आपका तो हो गया, आपको परेशान जाओ। 71 सर। हाँ भैया तुम्हारा भी लगा दिया जाओ। प्रीति कुमारी तुम्हारा भी लगा दिया, अटेंडेंस चाहिए। क्लास तुम्हारा लगा है बेटा, क्यों मांग रहे हो टाइप करो। अभी तुम्हारा भी लगा दिया जाओ।